हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कूलाम का नियम। ये क्लास 12th के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और इसी के साथ ही काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है कि कूलाम का नियम। ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि ये दो आवेश हैं, अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, तो इन दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा। और अगर ये माइनस है, ये भी माइनस है, या फिर ये प्लस है, दोनों सेम चार्जेस हैं, तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो कूलाम ने ये बताया कि अगर दोनों में प्रतिकर्षण होगा तो कितने बल के साथ प्रतिकर्षण करेगा। मतलब अगर हम लोग माइनस है, ये माइनस है, इसको इसके पास ले जाएंगे तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा ना, तो कितनी तेज़ी से प्रतिकर्षित करेगा। और अगर ये माइनस है, ये प्लस है, तो इस माइनस को इस प्लस के साथ पास ले जाते हैं तो देखते कितनी तेज़ी से वो आकर्षित करेगा। तो मतलब इन दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा, उसी को फाइंड करना होता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं नियम क्या है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहाँ पर दो सेंटेंस आए हैं, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि जब हम Q1 चार्ज को, मतलब मान लेते हैं ये माइनस है, ठीक है, और ये प्लस है, इस माइनस को इस प्लस के पास लेकर जाएंगे तो क्या होगा, आकर्षण होगा। अब जब हम लोग इस चार्ज को इसके पास ले जा रहे हैं तो ऑब्वियसली कि मतलब यहाँ पर अगर इसको नज़दीक ले जाएंगे तो इसके पास जाने के लिए और तेज़ी से प्रेरित होगा, मतलब फोर्स और बढ़ जाएगा। जैसे कि हम लोग दो चुंबक लेते हैं, दोनों चुंबक को एक मतलब पास लेकर आते हैं तो देखते हैं कि जितना करीब आते हैं उनमें उतनी ही ताकत बढ़ जाती है, फोर्स उतना ही बढ़ जाता है। तो सेम यहाँ पर भी है कि मतलब अगर हम लोग एक राशि को, मतलब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास लेकर जा रहे हैं तो इनमें फोर्स बढ़ जाएगा। मतलब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास ले जा रहे हैं तो फोर्स अपने आप बढ़ रहा है। ठीक है, एक राशि को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा राशि अपने आप बढ़ रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये दोनों आवेश एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती में हैं। लेकिन अगर हम लोग इस Q1 चार्ज को इस Q2 के पास ले जा रहे हैं तो कम क्या हो रहा है, ये जो R है यही कम हो रहा है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि ये रुका रहेगा और ये इधर से मतलब बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, मतलब ये स्क्वायर डिस्टेंस में मतलब कम होता है, आर स्क्वायर में कम होता है। ठीक है, वैल्यू दोनों तरफ से कम होती है आर की, इसीलिए जो हम लोग का आर होता है वो व्युत्क्रमानुपाती है और होता है, और वो भी वर्ग के। ठीक है। तो हम लोग नियम को फिर से एक बार पढ़ते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2। ओके। और उसके बाद जो है उस तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उसके वर्ग के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r²। ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को मतलब हम लोग कंबाइन कर लेते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है हम लोगों का, और ये Q1 Q2 अपान r², वैसे ही लिख दिए हैं, बस कंबाइन कर दिए हैं। जब हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, ठीक है, जब इसको हम लोग हटाते हैं तो क्या होगा, इसकी जगह पर हम लोग K लगा देते हैं, K। एंड नाउ दिस इज़ अ कूलाम्ब लॉ। ठीक है, इसको भी हम लोग कूलाम का नियम ही कहते हैं। अब ये K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0। इसकी जगह पर हम लोग K इज इक्वल टू 1/4πε0 होता है, इसकी जगह पर हम लोग ये रख सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है हम लोग कूलाम का नियम। अगर हम लोग को दो चार्जों के बीच निकलने वाला मतलब लगने वाला फोर्स निकालना है तो हम लोग को यही फार्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, यहाँ पर जो K की वैल्यू होती है वो होता है 9 × 10⁹, इसकी जगह पर हम लोग ये रखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और जो ये ε0 है इसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग निर्वात का परविद्युतांक बोलते हैं या फिर विद्युतशीलता भी बोलते हैं। इसका जो बीमा होता है वो m इनवर्स L इनवर्स T⁴ A⁴2। ठीक है, इतना होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफ़ी आता है, तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।